ऐसे कैसे कोई अल्लाह के काम में बेईमानी कर सकता है। मैं तो सारे इंतजाम करके गई थी। मौलवी साहब ने मुझे धोखा दिया, अब मैं इसको छोड़ूंगी नहीं। अच्छा, तो मस्जिद की तमीर का दिया हुआ पैसा मौलवी के घर पे लग रहा है। पहले तो इसके घर में दरवाजा तक नहीं था, अब तो गेट लग गया है। एक बार ये मुझे मिले तो सही, जितने भी फ्रॉड केसेस हैं मैं इसके ऊपर लगवाऊंगी। लेकिन एक बात की समझ नहीं आ रही, ये मौलवी साहब के घर को ताला क्यों लगा हुआ है। जी बेटा, खैरियत से आई हैं? कोई काम था आपको? यकीनन आप उस फराडी मौलवी की बीवी होंगी जिसने मस्जिद की मुरम्मत का पैसा लेके अपने घर पे लगा दिया। और आप मुझे जल्दी से बताओ वो फराडी मौलवी कहाँ है। मैं उसके ऊपर पुलिस केस करवाऊंगी, मैं उसको छोड़ूंगी नहीं। इस मौलवी ने तो कोई कसर भी नहीं छोड़ी, अल्लाह के काम में भी बेईमानी की है इसने। मैं तो इसको छोड़ूंगी नहीं, जल्दी से बताएं वो कहाँ है। बेटा, आपको मौलवी साहब से मिलना है ना, वो यहाँ नहीं रहते। चलो मेरे साथ, मैं आपको दिखाती हूँ कि वो कहाँ रहते हैं। अरे आंटी, आप मुझे यहाँ कब्रिस्तान क्यों लेके आ गए हैं? क्या मौलवी साहब यहाँ पे रहती हैं? हाँ बेटा, यही है मौलवी साहब। आपने पुलिस केस करवाने हैं तो पुलिस केस करवा दीजिए, आपने फ्रॉड के इल्जाम लगाने हैं तो वो भी लगवा दीजिए, ताकि आपके दिल को तसल्ली मिल जाए। क्या मौलवी साहब फौत हो चुकी हैं? लेकिन वो कैसे? अरे बेटा, लोगों की लालच इतनी बढ़ गई है कि वो किसी को भी नहीं छोड़ते। उनको जान लेकर भी लूटना पड़े तो वो जान भी ले लेते हैं। मौलवी साहब बहुत खुश थे कि मस्जिद की तामीर हो जाएगी, मगर ऐसा ना हो सका। उनकी जान तो चली गई, मगर उन्होंने ये बचा लिया। आखिरी वक्त में उन्होंने ये कहा था कि जब बीबी जी आए तो उनको ये दे देना और उनको कहना कि मैं तो मस्जिद का काम पूरा कर ना सका, अब ये उनकी जिम्मेदारी है। लोगों में लालच इस कदर बढ़ गई है कि अल्लाह के घर को भी नहीं छोड़ते, वहाँ भी पहुँच जाते हैं लूट मार करने के लिए। और अल्लाह ही जाने इन जैसे लोगों का क्या बनेगा। इंशाअल्लाह अब मौलवी साहब की कही हुई आखिरी बात और मस्जिद का अधूरा काम मैं खुद पूरा करवाऊंगी।